श्री धाम आश्रम की ओर से आने वाली महाशिवरात्रि पर्व का आप सभी को खूब खूब बधाइयाँ, खूब खूब शुभकामनाएं देते हुए इस शिवरात्रि को खासकर विशेष रुद्राक्ष की महिमा जो कहा गया है, इस विषय पर आज हम लोग बातें करने जा रहे हैं। कई लोगों के जीवन में समस्या होती है सर्वप्रथम लक्ष्मी प्राप्ति की। तो ये लक्ष्मी प्राप्ति की जो समस्या किस प्रकार दूर हो, फिर अन्न धन धान्य की वृद्धि किस प्रकार हो, वस्त्र आदि हमें किस प्रकार प्राप्त हो, अन्न वस्त्र निवारा ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं मनुष्य की, उस मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार हो सके, उसमें हमें कष्ट नहीं हो। कई लोगों के जीवन में शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, बौद्धिक पीड़ा आदि आदि जो समस्याओं से जूझना पड़ता है, बीमारियों से घिरे हुए होते हैं। तो इन सब समस्याओं के ऊपर रुद्राक्ष जो है ये बहुत कारगर इलाज शास्त्र में वर्णित है। कईयों ने इस रुद्राक्ष की तासीर जो है वो गर्म कही गई है, कई जगह पर ठंडी कही गई है। इस रुद्राक्ष की जो ऊर्जा है, एक ओरा जो है, वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ले आती है। कईयों के जीवन में शनि की साढ़े साथी होती है, उनके लिए भी इस प्रकार के जो रुद्राक्ष है, रुद्र आक्ष मतलब भगवान रुद्र के आँखों से जो आंसू निकले थे, उससे जो पौधा बना, वो आँखों के आंसू धरती पर गिरने से उस धरती पे जो पौधे उग कर आए, उनसे जो रुद्र आक्ष इस नाम से जाना गया। यह जो फल है, उस फल के ये बीज मतलब रुद्राक्ष के नाम से जाना जा रहा है। ऐसे रुद्राक्ष हमारे लिए बहुत ही एक ऊर्जा का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर, हमारी चेतना के साथ, हमारे आत्मा के साथ जुड़कर हमें दे देता है। हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? 12 राशियां हैं, जिनकी जो राशि है उस राशि के अनुसार उसका 12 प्रकार के रुद्राक्ष, अलग अलग रुद्राक्ष जो उनकी राशि के अनुसार उनके होना चाहिए, वो विधिवत रुद्राभिषेक आदि आदि पूजा संपन्न करके मंत्रोच्चारण से उसका अभिषेक करके वो महाशिवरात्रि के पर्व पर वो धारण करना चाहते हैं। ऐसे कई भक्तों ने हमें संपर्क किया है। इसके पूर्व काल में भी हमने कई रुद्राक्ष की पूजा अर्चना करके कई भक्तों को दिए हैं। उनके अनुभव भी बहुत है, जिसके चलते जिनको जिनको अनुभव मिलते गए, प्रचार प्रसार बढ़ता गया, बहुत से लोगों तक ये बातें फैलती गई, तो बहुत लोगों के फ़ोन आते रहे और इस रुद्राक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने श्री धाम आश्रम से संपर्क किया है। तो ठीक इसी प्रकार इस साल भी महाशिवरात्रि के महान पर्व के ऊपर हम इस रुद्राक्ष की पूजा अर्चना करके उन लोगों तक उनके रुद्राक्ष पहुँचाए जाएंगे। जो जो अपनी राशि है उस राशि के अनुसार अपना कुल गोत्र नाम आदि बताने से उनकी उसकी पूजा की जाएगी। जो भी चाहते हैं इस प्रकार के रुद्राक्ष, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। श्री धाम आश्रम से संपर्क करके ये रुद्राक्ष आप प्राप्त कर लो। अब सभी तक ये रुद्राक्ष पहुंच सके, इतने रुद्राक्ष की उपलब्धि हमारे पास नहीं है, परंतु हो सकता है जो भी यथाशक्ति भाग्यशाली जो भक्त है, उन भाग्यशाली भक्तों तक
उस परमात्मा की इच्छा जिनके लिए ये प्राप्ति कराना चाहता है, वो प्रदान करना चाहते हैं भगवान स्वयं, उस भक्त को प्राप्त करना हो, उसकी तीव्र इच्छा हो, उसी भक्त तक इस प्रकार के रुद्राक्ष पहुंच जाते हैं। सब तक पहुंच जाए ये संभव नहीं है। वैसे तो बाज़ार में बहुत से एडवर्टाइज भी आ रहे हैं, बहुत से फोटोग्राफ्स, वीडियोस उसके ऊपर बने हुए हैं जो लोग आपको बता रहे हैं। अब उसके अंदर असली रुद्राक्ष, नकली रुद्राक्ष, फिर विधिवत उसकी पूजा संपन्न कराना। दूसरी बात यह भी आती है कि वो उस रुद्राक्ष को हम किस स्थान से और किस व्यक्ति से खरीदना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अभी आप हमें बता दीजिए, कई लोग जब राशन खरीदने चले जाते हैं तो कोई अच्छी दुकान खोजते हैं, बड़ी दुकान खोजते हैं जहाँ पर साफ सुथरा हो। ठीक इसी प्रकार हम सब्जियां खरीदने अगर जाते हैं तो किसी अच्छी दुकान में जाके फिर हम लोग उस रुद्राक्ष को, उस सब्जी को हम प्राप्त कर लेते हैं। उस सब्जी को अगर हम अच्छी दुकान खोज रहे हैं, हम हमारा राशन के लिए अच्छी दुकान खोज रहे हैं, अच्छा स्थान चयन कर रहे हैं, तो हम जो रुद्राक्ष परिधान करना चाहते हैं, रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, उसके साथ में हम कौन सी एनर्जी हमारे साथ में ले आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जिसके चलते जो रुद्राक्ष आप प्राप्त करना चाह रहे हो, परिधान करना चाह रहे हो, वो कहाँ से आ रहा है, किस व्यक्ति से आपको मिल रहा है, वो किस प्रकार पूजा करके मिल रहा है, ये बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमें होना आवश्यक है। ऐसा तो नहीं है हमने कहीं से भी कुछ भी उठा लिया और ले आए हैं। ऐसा अगर है तो उसके साथ में उसकी एनर्जीज भी आपके साथ में आ रही है, वो भी आपके फ़ायदा और नुकसान वो दोनों भी आपको दे रही है। तो आपको वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। कई लोग जाते हैं दुकानों में, बाज़ार में, किसी भी प्रकार का रुद्राक्ष उठा के ले लेते हैं, गले में धारण भी कर लेते हैं। तो ये सोचने जैसी बात है कि कोई भी रुद्राक्ष उठा लिया और धारण कर लिया, ऐसा नहीं होता है। हर एक रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 12 मुखी तक के जो रुद्राक्ष आते हैं, 12 राशियों के अलग अलग रुद्राक्ष है। कौन सा रुद्राक्ष किस व्यक्ति को सूट होता है, कौन सा रुद्राक्ष किस व्यक्ति को अनुकूलता देगा, किसी को प्रतिकूलता देगा, तो वो उसी प्रकार जानकार व्यक्ति से, समझदार व्यक्ति से उसकी जानकारी लेकर अपने राशि के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसको परिधान किया जाता है। 9 मुखी रुद्राक्ष हो गया, 7 मुखी रुद्राक्ष हो गया, अन्य अलग अलग प्रकार के जो रुद्राक्ष है, ये अन्य अलग अलग कार्य सिद्धि के लिए काम करते हैं। पति पत्नी में अगर विवाद स्थिति है तो गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है। इस गौरी शंकर रुद्राक्ष को परिधान करने से, घर में पूजा स्थल पर रखने से धीरे धीरे यह समस्या कम होने लगती है। तो इस प्रकार हमें कौन सी आवश्यकता है, उसके लिए हमें जानकार व्यक्ति से समझकर, समझदारी से अच्छा रुद्राक्ष परिधान करना आवश्यक है। जो भी इसको प्राप्त करना चाहते हैं वे सभी श्रीधाम आश्रम से संपर्क करें। अगर उतनी मात्रा में हमारे पास उपलब्ध होगा तो ही हम आपको दे सकते हैं, अन्यथा फिर आपको कहीं और से व्यवस्था करनी होगी या फिर आपको वेटिंग में रुकना होगा। फिर वेटिंग में रुकोगे तो जब ऐसी कोई तिथि पर्व जब आएंगे उस समय हम उसकी पूजा विधि करके फिर आप तक पहुंचाने की व्यवस्था का प्रयास हम लोग करेंगे। जय महाकाल।